सागर जिले की नगर पालिका परिषद खुरई की एक विशेष बैठक पूर्व गृह मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें हाल ही में हुई स्वच्छता कर्मी दीपक वाल्मीकि की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। बता दें कि बैठक की शुरुआत 2 मिनट के मौन से हुई, जिसमें उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वच्छता कर्मियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। वहीं पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा खुरई परिवार उनके साथ खड़ा है और उन्होंने बैठक के दौरान 8 लाख रुपए की त्वरित सहायता राशि एकत्रित कर दिवंगत कर्मी के परिजनों को सौंपी। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अतिरिक्त सहायता राशि के लिए वे स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा कर शीघ्र स्वीकृति दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि दिवंगत स्वच्छता कर्मी के एक परिजन को नगर पालिका खुरई में नौकरी दी जाएगी तथा उसे नियमितीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा एसडीएम मनोज चौरसिया ने जानकारी दी कि आरोपी के 2 मकानों में से एक मकान अवैध रूप से निर्मित पाया गया है, जिसे प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई और दूसरे मकान के अतिक्रमित हिस्से को भी जल्द गिराया जाएगा। वहीं भूपेंद्र सिंह ने इस अवसर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आरोपी आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी किसी भी बहाने से बच न पाए, इसके लिए उसका पुनः चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए ताकि झूठे स्वास्थ्य कारणों की आड़ में वह जेल से बाहर न आ सके। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी को किसी भी परिस्थिति में गलत आधार पर जमानत न मिले ताकि वह फिर से समाज में कोई वारदात न कर सके। इसके बाद पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्थानीय बाजार का भ्रमण किया और स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी की और उन्होंने दीपावली के अवसर पर क्षेत्रवासियों से स्थानीय एवं स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत आज की आवश्यकता है और हर नागरिक को स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। लोग अपने अपने वार्डों में की सभी जगह, चाहे हमारे सार्वजनिक स्थान हो, चाहे हमारे देव स्थान हो, सभी स्थानों पर जहाँ पर भी स्वच्छता आवश्यक है, सभी स्थानों पर स्वच्छता हो, चाहे हमारे पार्क, सभी स्थानों पर स्वच्छता हो। इसके लिए भी सभी लोगों से नगर पालिका खुरई भी स्वच्छता अभियान लगातार चलाएगी, जिससे कि त्योहार हमारा हम सब लोग मिलकर उसको त्योहार को मनाएं। मैं अपनी ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की, धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं ये आग्रह करता हूँ कि दीपावली का जो पर्व है, धनतेरस का जो पर्व है, इस पर्व में हम सब स्वदेशी वस्तुओं को भी खरीदें। आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हमें आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। हम अगर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर रहेगा। इससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ के उद्योग कारखाने चलेंगे और हमारे अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। तो हमारे मिट्टी के दिए में हमारी मिट्टी की सोच है, तो हम मिट्टी के दिए अपने खुरई के लोगों के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के दिए खरीदे। हम अगर लक्ष्मी जी की, हमारे यहाँ ग्वालन की पूजा होती है, ये सब जो भी, ये सब हमारी अपनी बनी हुई वस्तुओं का हम उपयोग करें। भारत की बनी हुई, हमारे देश की बनी हुई चीजें खरीदें। चाइना निर्मित कोई चीजें या विदेशों से निर्मित कोई भी चीजें हम लोग वहाँ खरीदें। और हर दुकानदार अपनी दुकान पर ये बोर्ड लगाए कि यहाँ पर स्वदेशी वस्तुएं मिलती है। तो इससे स्वदेशी का जो हमारा मंत्र है,
देश को मजबूत करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, तो स्वदेशी हमारा मंत्र होना चाहिए। और इसलिए स्वदेशी वस्तुएं ही हम सब लोग खरीद रहे हैं। और मैं बाकी क्षेत्रवासियों से भी जनता से भी अपील करूंगा कि हम सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं को प्रचारित करें, उनके महत्व के बारे में प्रचारित करें, उनके लाभ के बारे में प्रचारित करें और सोशल मीडिया पर स्वदेशी वस्तुएं खरीदते हुए उसके पोस्ट भी डालें सोशल मीडिया पर। एक विषय हमने और कहा है कि जीएसटी में अब काफी दरें हर चीज में कम हुई, तो ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। मुरई में बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक निर्गम स्वच्छता कर्मी की हत्या एक अपराधी के द्वारा कर दी गई है, जिससे हम सब दुखी हैं। हम सबको उस परिवार के साथ अभी परिवार के लोगों से सबसे बातचीत हुई है और जो मृतक परिवार है उसको तत्काल से ही नगर पालिका में एक सदस्य को आज से ही नौकरी पे रखा जा रहा है। दूसरा, अभी सब लोगों ने मिलकर 7 लाख रुपए की राशि उनके परिवार को देने का निर्णय किया है और उसकी पूरी सूची है। 7 लाख रुपए राशि अभी सब मिलाकर हम लोग दे रहे हैं। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करके और कोशिश करेंगे कि शासन स्तर पर भी मुख्यमंत्री जी की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी कुछ अधिकतम राशि उस परिवार को मिल जाए। इस बात की भी कोशिश लोग करेंगे। जो आरोपी है उसको बड़ी से बड़ी सजा मिले। उसका हम लोगों ने तय किया है कि बोर्ड से मेडिकल कराएं, वो मेंटल के नाम पर जमानत ना हो जाए और इसलिए बोर्ड से एक बार सारा जांच करा के और साथ में अगर इसके बाद भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसको बुराई में नहीं रखा है और ये निर्देश दिए हैं तो उनको ग्वालियर मेंटल रखा गया, जिससे कि कोई आगे इस तरह की घटना ना हो। पहली चीज तो ये है कि वो जमानत ना हो, से ना छूटे। और एक मकान भी जो गलत बना हुआ है वो अतिक्रमण में है, मकान अतिक्रमण में है, तो उसको अभी तोड़ने की कार्रवाई नगर पालिका की तरफ से होगी। वो मकान भी आज तोड़ दिया जाएगा जो बना हुआ है और अतिक्रमण होगा तो उसको भी तोड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो सख्त से सख्त कार्रवाई शासन स्तर पर हो सकती है वो कार्रवाई भी हो रही है। आरोपी कल ही गिरफ्तार तत्काल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब सोनालिका ट्रैक्टर्स ने त्योहारों का शुभ शगुन नामक स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं। एवं लकी ड्रा का विड्रॉल इसी साल मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में किया जाएगा। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।